तो जनाब हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 29 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं CSS में बॉक्स साइजिंग के बारे में। बॉक्स साइजिंग क्या होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए मैं आपको बताता हूँ बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। और ये वीडियो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल खास नहीं करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल करने वाली चीज नहीं है, पर यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो मैं बॉक्स साइजिंग बता रहा हूँ वो कैसे यूज होती है। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे आपको जानते हो यार, कोई डाउट तो नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ये HTML की फाइल खुली हुई है index.html। यहाँ पे करते क्या है कि हम लोग डिव बनाएंगे, 2 डिव बनानी होंगी। तो डिव, ठीक है, और आईडी बनाएंगे उसके अंदर, तो div1 नाम की आईडी बनाएंगे। ये मैं शॉर्टकट वो यूज कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे यूज कर सकते हो। डिव टैग के बीच में आपको आईडी बनानी है और यहाँ पे मैं लिखूंगा div a, ठीक है, बीच में मैंने लिख दिया div a। एंटर मारेंगे, बीच में एक HR टैग लगा रहा हूं जिससे बीच में एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल रूल जिसको बोलते हैं, एक लाइन बीच में आ जाती है 2 डिव के बीच में। एक डिव और बनाएंगे, हैश लगाएंगे और इसका नाम रखेंगे div2 आईडी का, ठीक है, और बीच में लिख देंगे div b, ठीक है, और इसको भी कैपिटल कर देते हैं div b। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, style.css वाली फाइल पे आते हैं। सबसे पहले div1 लिखेंगे, आपका div1 आईडी है तो हैश लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हैश लगा दिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कलर दे देंगे, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे कुछ अच्छा सा कलर मैं देख लेता हूँ जो सही लगेगा। ये डार्क मैग्नेट करके ये है, इसको सही है, ठीक है, मैग्नेट है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, div2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर दबाएंगे, हैश लगाया, div2 कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर मारा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना होगा, तो बैकग्राउंड कलर कॉरल करके एक कलर होता है, इसको दे देंगे, ठीक है। अब समझो यहाँ पे हम लोग विड्थ और हाइट देते हैं, ठीक है, तो विथ एंड हाइट, विथ दे देंगे 600 पिक्सल्स, 600 पिक्सल्स, एंड हाइट देंगे 150, हाइट 150 पिक्सल्स, ओके। सेम इसी को कॉपी कर लिया जाए, यहाँ पे पेस्ट कर दें लाके दूसरी वाली में, ओके। अब इसको रन करके देखते हैं, तो ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको देख लेते हैं लाइव। चलिए ओपन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे 2 डिव बन चुकी, div a div b, ठीक है, बीच में एक लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल रूल के कारण। अब आपको थोड़ा मैं जो बताने जा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, आपको उस पर ध्यान देना है। ये div a और div b क्या है, div a और div b एक खाली रेक्टेंगल बॉक्स है। थोड़ा इमेजिनेशन करो कि 2 खाली रेक्टेंगल बॉक्स हैं जिसके अंदर हम लोग क्या रख सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट, ठीक है, कंटेंट जैसे हमारे ये div b लिखा हुआ, ये कंटेंट इसके अंदर है, ठीक है, ये एक वर्ड का है div a div b, ये हम लोग रखे हुए। पर अभी ये दोनों सेम साइज के हैं क्योंकि दोनों की ही आपकी हाइट 150 है, विथ 600 पिक्सल्स है, ठीक है, तो दोनों में हम लोग समान चीजें रख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है, इतना क्लियर। अब मैं क्या करता हूं कि विजुअल स्टूडियो कोड पर जाता हूं और इसको कर लेता हूं साइड में ओपन, ठीक है, इसको यहां से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जिससे ये सब चीजें सही से दिखें। अब यहाँ पे हम लोग पैडिंग देंगे। मैंने आपको पैडिंग बताया था कि जो कंटेंट है और इसका बॉर्डर है, बॉर्डर से कंटेंट के बीच में दूरी बन जाती है। जैसे कॉर्नर पे चिपक के आ रहे हैं दोनों div a div b, अब मैं जैसे div b में पैडिंग दूंगा तो ये थोड़ा दूर हट जाएगा, ठीक है ना, बॉर्डर से दूरी बना लेता है कंटेंट। तो मैंने कहा पैडिंग कितनी देंगे, पैडिंग देंगे 50 पिक्सल्स, ठीक। अब देखो 50 पिक्सल्स देते ही क्या हुआ कि div a से div b बड़ा हो गया, ठीक, हाँ या ना, आपको साइज बड़ा दिख रहा है, इतने तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा, मैं कहता हूं कि बॉर्डर दे देता हूं। अब मैं जो बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने कहा 10 पिक्सल्स का ब्लैक कलर का बॉर्डर दे देते हैं, तो 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ओके, ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया। तो अब एक चीज समझो कि div a और div b
div A से div B बड़ा है, आपको दिख रहा है, पर जगह दोनों में बराबर है। मतलब जितना कंटेंट div A में आएगा उतना ही कंटेंट div B में आएगा। ये नहीं है कि div B में साइज बड़ा हो चुका है तो ये ज्यादा जगह लेगा। आप कहोगे भैया जब बड़ा दिख रहा है तो ज्यादा चीज भी आएगी, नहीं आएगी। कंटेंट की शुरुआत देखो यहां से हुई है, ठीक है, ना कि ऊपर से हुई। अगर ऊपर से हुई होती तो यहाँ पे पूरे में ज्यादा आ जाता, पर शुरुआत यहाँ पे हुई है। इसका मतलब ऊपर का ये जो एरिया है ये इसकी पैडिंग है, इधर से ये एरिया जो है ये भी इसकी पैडिंग है, और कुछ थोड़ा नीचे से भी पैडिंग होगी और कुछ आपका राइट से भी पैडिंग होगी। तो लेफ्ट से तो आपको दिख रहा है कि ये जो कंटेंट है इससे इधर ये देखो इतनी ये पैडिंग है, ये ऊपर पैडिंग है, ठीक है, और नीचे थोड़ी होगी वो आपको दिख नहीं रही क्योंकि कंटेंट पूरे में फिल नहीं है, और राइट से भी थोड़ी होगी। तो ये समझो कि एक बॉक्स है, मान लो आपके फिश का जो जार होता है, ठीक है, आपने फिश का जार देखा होगा, रेक्टेंगल कलर का मतलब जार है, ठीक है, तो उसमें जो जगह है, मान लो 1 लीटर पानी आ सकता है, तो उसमें अगर आप फिश वाले जार के ऊपर खूब मोटी सारी दप्ती लपेट दो, कम से कम खूब मोटी सी, मतलब 2 4 5 गट्टे की दप्ती लपेट दो, तो वो जार बड़ा दिखने लगेगा, ठीक है, साइज में तो बड़ा हो जाएगा। पर क्या जो बीच में जगह है तो क्या 1 लीटर पानी से ज्यादा उसमें आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसका आयतन तो बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी लेयर जो है, मान लो ये जो बॉर्डर है इसका ये मोटा हो जाएगा, और उसको मैं मोटा कर दूं तो ये यहां तक आ जाएगा। पर क्या जो बीच में जो खाली जगह है जिसमें चीजें भरी जाती हैं, जो स्टोर की जाती है, क्या वो भी बड़ा हो जाएगा? वो बड़ा नहीं होगा। इसी कारण से जो हम लोगों ने पैडिंग दी है, तो पैडिंग की वजह से इसका साइज आपको बड़ा दिख रहा है, पर बीच में जो जगह है वो इसके बराबर है, div A के बराबर, क्योंकि विड्थ और हाइट आप देख सकते हो दोनों की यहाँ पे विड्थ और हाइट मैंने बराबर दी हुई है, इसीलिए दोनों में समान चीजें आएंगी। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि भले जगह कम हो जाए, स्टोरेज कम हो जाए, पर ये जो एक्स्ट्रा जगह आ रही है, मतलब जो ये बॉर्डर बढ़ चुका है, ये ना दिखे, ये दोनों सेम आकार के दिखे। मतलब जैसे ये कलर देख लो, ये आपका div B का ज्यादा आ रहा है, ठीक है, div B बड़ा दिख रहा है div A से। तो मैं ये चाहता हूं कि जो कंटेंट है भले उसमें कम आए, पर ये साइज दोनों का बराबर होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात को आप बहुत ही ध्यान से समझो कि मैं ये चाहता हूं कि जो div B है वो div A के बराबर आए, जबकि हम इसको पैडिंग और बॉर्डर दिए हुए हैं, ठीक है, बॉर्डर ब्लैक कलर का दिए हुए हैं और पैडिंग जो ये देखो ये ऊपर की 50 पिक्सल्स आ रही है चारों तरफ से। तो मैं चाहता हूं कि div A div B दोनों बराबर दिखें, जबकि div B में पैडिंग और बॉर्डर हो। तो ऐसी सिचुएशन जब ही हो सकती है जब हम बीच की जगह कम कर दें। बीच की जगह आपको खाली जगह दिख तो नहीं रही, पर हम लोग इमेजिनेशन में सब चीजों को समझ सकते हैं कि जो खाली जगह है जिसमें हम लोग कंटेंट भरेंगे वो हम लोग कम कर देंगे, तो देखो दोनों का सेम मतलब जो साइज है वो सेम हो जाएगा, पर अंदर की जगह कम हो जाएगी। अब इस चीज को समझने के लिए अंदर हम लोग को कुछ कंटेंट रखना चाहिए। अगर देखो मैं ऊपर से चाहूं तो समझा दूं, पर कुछ कंटेंट रख के देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जितना कंटेंट div A में आ रहा है, पहले div A में कंटेंट रखते हैं कि बाहर ना निकले, ठीक है, इतना कंटेंट इसमें डाल के लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां div A लिखा हुआ है HTML में, यहां पर आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक डमी टेक्स्ट डालेंगे। डमी टेक्स्ट डालने के लिए विजुअल स्टूडियो में आपका एक शॉर्टकट होता है, लॉरम लिखो और जितने वर्ड्स लिखने हैं उसकी वैल्यू लिखो। तो मैं लिखूंगा 92 वर्ड्स। जैसे मैं ये लिखता हूं तो एक सेकेंड इसको मैं वर्ड रैप कर लेता हूं, व्यू करके वर्ड रैप, ठीक है। और अब क्या करते हैं, फिर से इसको पहले वाली सिचुएशन में ले आए, ठीक है। अब देखो ये कंटेंट जो है ये बिल्कुल फिटो फिट आ रहा है, यहां से स्टार्ट है और यहां तक देखो बिल्कुल फिटो फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये कंटेंट div A में बिल्कुल बराबर आ रहा है, ना बाहर है ना अंदर है, बिल्कुल फिटो फिट आ रहा है। अब इतने ही कंटेंट हम लोग इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। अभी देखो इतने ही कंटेंट हम लोग सेम डालेंगे, यहाँ लॉरम से कॉपी करते हैं जो एक्स्ट्रा आया है और इसको नीचे तक लेकर आते हैं, यहां तक पूरा हम इसको कॉपी कर लेंगे जहां तक डॉट लगा हुआ है, ये किया कॉपी, ठीक है। और जहां div B लिखा हुआ है, ये div B के आगे से हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये div B पे हम लोग गए और यहाँ पे हम लोग स्पेस मार देते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो ये कंटेंट आ गया। अब देखो दोनों में कंटेंट, जितना इसमें कंटेंट है, ठीक है, उतना ही इसमें कंटेंट है, ठीक है। और ये बाकी जो जगह देख रहे हो ये पैडिंग है, पैडिंग मतलब बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी पैडिंग है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो आपका ही पूरा div B जो बड़ा दिख रहा है वो div A के बराबर दिखे, पर ऐसा जब ही हो सकता है जब ये स्पेस कम हो जाए, यहाँ के बीच की जो ये कंटेंट आ रहा है
ये स्पेस कम हो जाए। जब स्पेस कम होगा तो जितना कंटेंट इसमें आएगा, जितना चीजें आप इसमें भर सकते हो, फिर उसमें इतना नहीं भर पाओगे। मतलब अभी क्या है कि अभी देखो दोनों में समान कंटेंट हम लोग ने भरा है, डिव ए में भी उतनी चीजें हैं और डिव बी में भी उतनी चीजें हैं, हाँ या ना, ठीक है। पर जब हम लोग ऐसा कर देंगे कि पैडिंग भी रहे, बॉर्डर भी रहे, पर डिव ए और डिव बी एक जैसी दिखे, बिल्कुल बराबर दिखे, तब क्या होगा कि बीच में जो स्पेस है जिसमें कंटेंट भरा हुआ है ये कम हो जाएगा, तो फिर ये कंटेंट बाहर आने लगेगा। तो ये कैसे करना है ये हम लोग करके देखते हैं। style.css में आएंगे, इसी के लिए आज जो टॉपिक है बॉक्स साइजिंग, वो प्रॉपर्टी काम आती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बॉक्स साइजिंग, ठीक है, बॉक्स साइजिंग, ये प्रॉपर्टी यूज करी। इसमें दो वैल्यू होती है, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स। कंटेंट बॉक्स पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। कंटेंट बॉक्स बाय डिफॉल्ट है, जैसा अभी सिचुएशन आ रही है इसी सिचुएशन को बोलते हैं कंटेंट बॉक्स, ठीक है। कि अभी क्या है कि डिव ए और डिव बी में जो सामान आ रहा है वो बराबर आ रहा है, दोनों में 1 लीटर पानी आ रहा है मान लो, ठीक है। पर आकार डिव बी का बड़ा है, क्यों? क्योंकि डिव बी में पैडिंग और बॉर्डर दे दिया गया है, जबकि डिव ए में पैडिंग और बॉर्डर नहीं दिया गया है। इसीलिए जब आप पैडिंग और बॉर्डर दे देंगे तो डिव बी का आकार बड़ा हो जाएगा। तो हम कह क्या रहे हैं सीएसएस से कि डिव बी का जो आकार है वो डिव ए के बराबर रहे, भले बीच में जो जगह है कंटेन करने की जो भी टेक्स्ट आप डाल रहे हो या फिर जो भी कंटेंट डाल रहे हो वो जगह कम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंटेंट बॉक्स प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट है इसको हटाएंगे और यहाँ पे डालेंगे बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स डालते ही क्या होगा, देखो कि डिव ए और डिव बी बराबर हो गया है। आप सोच रहे होगे कि यार ये छोटा दिख रहा है, छोटा नहीं है। दोनों को अगर नापोगे तो यहां ब्लैक कलर से नापोगे तब आपको बिल्कुल बराबर दिखेगा। तो डिव ए और डिव बी का आकार तो समान हो गया, पर अब इसकी बीच में जो खाली जगह थी, जो कंटेंट स्टोर कर रहा था, वो कम हो गया है। देखो मैंने जितना टेक्स्ट ऊपर डिव ए में लिया है उतना ही मैंने डिव बी में भी डाला है, ज्यादा नहीं डाला, उतना ही डाला है। पर अब क्या है कि डिव बी से कंटेंट बाहर आ गया है, जबकि डिव ए में अभी भी स्टोर है। तो देखो दो ही सिचुएशन है, या तो आप इसका आकार बड़ा कर दो तो कंटेंट पूरा बराबर आएगा पैडिंग और बॉर्डर के साथ में। पर अगर आप पैडिंग और बॉर्डर रखना चाहते हो सेम साइज में, जितना डिव ए है उतना ही डिव बी में भी रखना चाहते हो, तो आपको बीच की जो स्टोर करने की जगह है उसको कम करना होगा। उसमें क्या है कि अब देखो आधा टेक्स्ट आप आ रहा है और आधा आपका देखो बाहर दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आप बॉर्डर बॉक्स प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। आप कहोगे भाई बॉक्स साइजिंग समझ में तो आया कि यार बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे तो दोनों का सेम शेप आ जाएगा पर बीच की जगह कम हो जाएगी जिसमें कंटेंट स्टोर है। पर इसका यूज कहां पे होता है? तो यूज अभी आप जब सीएसएस पढ़ोगे धीरे धीरे तो काफी जगह यूज होगा। अभी जब हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाएंगे, लाइक वेबसाइट्स बनाएंगे, तो उसमें जहां जहां भी यूज होगा, जिस सिचुएशन में यूज होगा, वो मैं बैठा हूं उसके लिए मैं आपको बताता चलूंगा कि देखो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग यूज कर रहे हैं और इस कारण से यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो आप जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स बनाओगे मेरे साथ और भी सीएसएस सीखोगे, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि लास्ट वीडियो, अभी पूरा यार बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, प्रैक्टिकल भी कराएंगे, प्रोजेक्ट्स भी कराएंगे, क्वेश्चंस भी आपसे पूछते रहते हैं इसीलिए बीच बीच में, तो वहां पे आपको इसका प्रैक्टिकल यूज समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ लो कि जब हम लोग को दो डिव का आकार समान देखो रखना था, भले बीच में स्टोरिंग की क्षमता कम हो गई हो, मान लो 1 लीटर पहले इसमें पानी आ जाता था ऊपर वाले में और 1 लीटर नीचे वाले में भी आ जाता था, पर अब 1 लीटर नहीं आ रहा है, अब आधा ही लीटर आ रहा है, ठीक है। पर उसका साइज कम हो गया है, साइज बराबर हो गया एक तरीके से, ठीक है। पर अगर हम लोग इसका साइज बढ़ा देंगे तो फिर 1 लीटर पानी ऊपर भी आ रहा है, 1 लीटर नीचे भी आ रहा है, पर साइज बड़ा दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि पैडिंग और बॉर्डर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्योंकि डिव ए में आप देख सकते हो पैडिंग और बॉर्डर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, विड्थ और हाइट दी गई है, और डिव 2 में आपको पैडिंग बॉर्डर एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। और इसका और कैसे कैसे यूज होता है वो सब आपको इन फ्यूचर सब मिलता जाएगा इन्फॉर्मेशन। अभी इतना आप प्रैक्टिस कर लो जाके। ये कॉन्सेप्ट है जो हम लोग साइजिंग के लिए यूज करते हैं। किसी भी बॉक्स की जब कंटेनर बनाते हैं तब हम लोग ये बॉक्स साइजिंग का यूज करते हैं, तो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज कमेंट में बताना, कुछ फीडबैक दो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और धीरे धीरे हम लोग सीएसएस को रेगुलर कवर कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सीएसएस का कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करो जिससे हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।